अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हैदराबाद का गोलकोंडा किला है। तो मैं आपको ये गोलकोंडा किला दिखाने क्यों लाया हूँ, इसकी असल वजह यह है कि इस किले के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको देखकर हमको ये पता चलेगा कि उस ज़माने के जो मुसलमान बादशाह थे वो हुकूमत किस तरह करते थे, और आज 400-500 साल बाद आज उनको दुनिया के सामने किस तरह पेश किया जा रहा है और उनको किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। इसके बहुत सारे प्रमाण सबूत इस किले के अंदर हैं। तो इसीलिए इस किले के अंदर जाकर हम इसको देखेंगे ताकि पूरी दुनिया जान जाए कि जो प्रचार और जो बातें दुनिया वाले बतला रहे हैं इस्लाम और मुसलमान और मुस्लिम बादशाहों को बदनाम करने के लिए, उसमें कितनी सच्चाई है। तो चलो हम इस किले को अंदर जाकर देखते हैं। देखिए, किले की ये बाहरी तटबंदी है और ये टिकट घर है। यहाँ से जो है 25 या 50 रुपये कुछ टिकट होगा इसका, और यहाँ टिकट लिया जाता है। और यहाँ से टिकट लेकर ये सामने जो आपको बुरुज नज़र आ रहा है, इस बुरुज के सामने जो ये ऊंची दीवार नज़र आ रही है, यहीं पर उसका दरवाज़ा है और सामने एक गोल दीवार बनी हुई है। इसको घूंघट भी कहा जाता है क्योंकि दरवाजे की सेफ्टी के लिए बाहर से ये दीवार बनाई गई है। देखिए, असल में ये एंट्री गेट है अंदर जाने का, और इसको भी देखिए आप किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। आज तक इस किले को फौजी बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर कभी किसी ने फतह नहीं किया है, जीता नहीं है। देखो, ये वो घूंघट दीवार है जो इस दरवाजे के बिल्कुल सामने ऐसे राउंड बनी हुई है। इसके ऊपर भी फौज खड़े रहकर इसकी सुरक्षा करते थे। और ये इधर से अंदर आने का रास्ता है छोटा सा, यानी हाथी पर बैठकर भी आया जा सकता है, इतना चौड़ा है ये। और ये जो है गेट है अंदर, मेन जाने का गेट। इस गेट की डिज़ाइन देखिए आप, ऊपर ये होल नज़र आ रहा है, यहाँ सामने भी आपको, और उसके ऊपर भी ये जो होल नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर अंदर इंसान रहते थे और वो वहाँ से गरम तेल, पानी वगैरह सारी चीज़ें नीचे डाला किया करते थे ताकि गेट के सामने यानी करीब तक कोई आ ना सके। और उसके ऊपर जो कमानें बनी, वहाँ पर तोप भी होती थी जिसके ज़रिए से वो दुश्मन के ऊपर गोले दागा करते थे। एक बात और इसमें गौर करने की ये है कि इसके जो सेफ्टी के लिए जो दीवार बनाई गई है, वो दीवार भी जैसी की तैसी मौजूद है आज भी, यानी किसी ने उसको तोड़ने की हिम्मत नहीं करी है। अब देखिए, इसका ये गेट है लकड़ी का बना हुआ, यहाँ पर चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा है। हम अब अंदर आ चुके हैं और ये लोग भी अंदर आ रहे हैं। अब अंदर से देखिए किला कैसे नज़र आता है। हम यहाँ खड़े रह के इस किले को देखेंगे। देखिए, सामने जो इमारत नज़र आ रही है, ये जो इमारत है ये बताई जाती है कि यहाँ पर असलहा रखा जाता था, यानी बारूद और इस तरीके से गोलियाँ जो भी बनती है उस ज़माने के असले वो यहाँ बनते थे। लेकिन एक ताज्जुब की बात यह है कि ये इतना गेट के सामने क्यों है। यहाँ से तो फ़ौज आएगी तो फ़ौरन उनका दारू गोला नष्ट कर देगी, इसलिए इसका भी राज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ये देखिए, यहाँ पर खड़े रहकर हम कुछ थोड़ा सा नज़ारा कर लेते हैं। ये आखिरी स्टेप है इस किले का। और यहाँ पर जो दो मीनारें नज़र आ रही है, ये भी एक मस्जिद है, यानी चार मीनार के जो बनाया गया है, चार मीनार इसी के जैसा डिज़ाइन किया गया है, इसके मीनारों की तरह। क्योंकि सबसे पहले ये मस्जिद बनी, फिर इसी को देखकर वहाँ पर जो चार मीनार बनाया गया है, ऐसे बताया जाता है। अब हम पूरे टॉप तक जाएंगे, यानी वो जो बारादरी या जो भी कहते हैं ऊपर, वहाँ पर हम वहाँ तक हम जाएंगे और वहीं से वीडियो शुरू करेंगे ऊपर से नीचे तक। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर वो कौन कौन सी सबूत हैं जिनको देखकर हमको पता चलता है कि मुसलमान उस ज़माने में कैसे हुकूमत करते थे, क्योंकि इनकी हुकूमत में हिंदू और मुसलमान दोनों भी रहते थे। और फिर ये इतने सालों तक इन्होंने हुकूमत करी है, तो कैसे यहाँ पर हुकूमत करी है और आज उनको क्या बनाकर पेश किया जा रहा है मुसलमान बादशाहों को, इसको हम ऊपर जाकर उन सबूतों के साथ देखेंगे। एक इल्ज़ाम तो मुसलमानों पर यह है कि ये मंदिरों को तोड़ा करते थे। जहाँ जाते थे मंदिरों से मुसलमानों को बहुत नफ़रत थी और मुसलमान मंदिरों को तोड़ दिया करते थे। अब देखिए, हम किले के एकदम टॉप पर आ गए हैं। अब इस टॉप पर आने के बाद यहाँ से हम किला देखते हुए नीचे जाएंगे।
अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि लोग ऊपर चढ़ते हुए किला दिखाते हैं, आप नीचे जाते हुए दिखा रहे हैं। इसकी एक वजह ये है कि चढ़ते समय जो है दम लग जाता है और चढ़ना इसकी बहुत मुश्किल काम है और वहाँ से वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए उतरते समय मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो इस किले के अंदर मौजूद है और हम सबको उसका जानना भी ज़रूरी है। तो आप गौर से देखिए, ये वही बिल्डिंग है जो हमने नीचे से एकदम टॉप पर देखी थी। देखो आपको नज़र आ रहा होगा, इस पत्थर के ऊपर उसकी मालूमात भी पूरी लिखी हुई है कि इस बिल्डिंग को क्या कहते हैं और यहाँ क्या होता था और ये क्यों बनाई गई थी। इसके मुतालिक ये छोटा सा एक किला है, देखिए आप इसको, एक किले नुमा दीवार भी है चारों तरफ से और ये 2 मंजिला है। नीचे ऊपर आप देख रहे होंगे कि 2 मंजिला है ये। और इसके ऊपर भी हम जाएँगे, ऊपर जाकर मैं ऊपर से भी दिखाऊँगा आपको, क्योंकि सब में लास्ट से जाकर हम नीचे आएँगे। अब देखिए ये किले नमूना नुमा है कि चारों तरफ से इसको दीवार है, ये पूरे टॉप में है, छोटा सा एक लास्ट किला समझिए इसको। पूरा किला भी फतह हो गया तो यहाँ पर भी आखिर दुश्मनों को आने के लिए दुश्वारी पैदा होगी। और जो मैं तुमको दिखाना चाहता था ये देखिए यहीं पर है वो, ये आपको जो नज़र आ रहा है ऊपर छत, ये एक मंदिर है और उससे पहले दिखाया था वो भी एक मंदिर था। और ये सब कहाँ पर है? जहाँ पर बादशाह की रहने की जगह है, यहीं पर बादशाह रहा करते थे और यहाँ से इंसाफ भी किया करते थे। और उनके बिल्कुल दरबार के सामने, जहाँ दरबार भराया गया उसके सामने 2 मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये 2 मंदिर याद रखना, इसके मुतालिक आपको मैं और अंदर जाके बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है बारादरी ने दरबार हॉल, यानी दरबार भी भरा करता था यहाँ, और ये इस पत्थर पे लिखा हुआ है। अब चलो हम इसके भी ऊपर जाएंगे, तो टॉप से ही हम देखते हुए नीचे आएंगे। ये भी 2 मंजिला है, यहाँ पर भी चढ़ने में बड़ी दुश्वारी है, इनकी पायरियाँ भी बहुत ही, यानी सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची है, लेकिन हम चलेंगे इंशाल्लाह। देखो छोटा बच्चा जा रहा है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। देखो हम यहाँ सहन पर आ गए हैं, यहाँ से फिर से एक बार एक छोटा सा किला देख लीजिए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर किले, इस किले के अंदर बहुत सारे सबूत मौजूद है। उसमें से एक बात और बताना भूल गया मैं कि ये किला अजिंक्य रहा है, इसको ताकत के बलबूते पर आज तक किसी ने नहीं जीता है। यहाँ तक कि मुग़ल फ़ौज, औरंगज़ेब जैसा सिपह सालार यहाँ पर औरंगज़ेब बादशाह की फ़ौज लेकर आए और बड़ी फ़ौज लेकर आने के बावजूद भी उन्होंने इस किले को 8 महीने तक घेरा दिए रखा, मगर इस किले को जीत नहीं सके। आखिर में कैसे उन्होंने जीता मैं आपको आखिर में बताऊंगा। उन्होंने यहाँ के लोगों को लालच देकर ने किले का दरवाज़ा खुलवाया और फिर उन्होंने इस किले को जीता। तो उनको इतना दुश्वार क्यों हुआ ये किला जीतने के लिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा और सबूत के साथ बताऊंगा कि ऐसी क्या वजह रही कि मुग़ल बादशाह को भी ये किला जीतना दुश्वार हो गया है। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा ऊपर से कि ये किला कैसा है और कितना मजबूत है, और ऊपर से देखेंगे तो आपको भी अच्छी तरह समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर वो दरबार भराया करते थे, ये 3 खाने यहाँ पर वो जो है सुल्तान बैठा करते थे। ये ऊपर जो वहाँ जाने की सीढ़ियाँ हैं और नीचे जो है प्रजा बैठी रहती थी, उनका इंसाफ वो किया करते थे। ये वो दरबार हॉल है। हम इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके इंशाल्लाह देखो इसमें काफ़ी रूम बने हुए हैं। ये तो हॉल है और अलग से रूम भी है, देखो आपको नज़र दिखा रहा हूँ मैं वीडियो में जैसे। चलो हम ऊपर चलते हैं। और ये आखिर ज़माने तक, यानी मुसलमानों के हाथ में जो था, ये आखिरी ज़माने तक किला था, यानी ब्रिटिशों के ज़माने तक। उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट को ये हैंड ओवर किया गया किला। यहाँ से और ऊपर जाना है नहीं, पहले यहाँ पर हम, जहाँ पर वो सुल्तान बैठकर इंसाफ किया करते थे और दरबारियों का जो है भरा करता था, उसको हम पहले देख लेते हैं कि वो कैसे था। यहाँ से भी एक जगह नीचे जाने के लिए गेट है, मगर वो बंद कर दिया गया है। देखो अब मैं पूरा कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ ये कैसे नज़र आता है। ये वो 3 जगह है जहाँ पर सुल्तान बैठा करते थे, उनकी कुछ बेगमात होती थी वो भी बैठा करती थी, और उनके ख़ास ख़ास वज़ीर जो है उनके लिए अलग अलग बना है। ये कक्ष एक अलग है, सामने दिख रहा है, यहाँ पर भी एक कक्ष है, ये यानी एक रूम है, और सामने जो है वो खुला हुआ है कि भाई सामने जो लोग, ये पूरा हॉल है सामने का, यहाँ से ताकि लोगों को नज़र आ जाए।
इस तरीके से दरबार बनाया गया था। 3 हिस्से इसमें बनाए गए हैं। शायद हो सकता है ये बताते हैं कि उस ज़माने में बादशाहों को काफ़ी देर यहाँ पर रुकना पड़ता था कि उनको अगर लेटरिन वगैरह की ज़रूरत आती, पेशाब वगैरह की, तो उसके लिए जगह बनाई गई थी, लेकिन अब उसको मिटा दिया गया है। अब चलो इसकी भी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं टॉप के ऊपर। ये किले का सब में आखिरी इमारत है ऊपर की, और ये किले का आखिरी सिरा है। अब यहाँ से हम कैमरा घुमाएंगे तो हमको पूरा किला अच्छी तरह नज़र आएगा। ये देखिए भाई, इसमें गर्दी बहुत है, लोग उतरने वाले भी हैं और ऊपर चढ़ने वाले भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चढ़ने में दुश्वारी होती है। बच्चे भी हैं बहुत सारे और औरतें भी हैं, इसीलिए संभाल कर चढ़ना ज़रूरी है, वरना लेने के देने पड़ जाए। ये हम आ गए हैं किले के एकदम ऊंचाई पर। अब यहाँ से देखिए हैदराबाद शहर भी पूरा नज़र आ रहा है और किले का भी पूरा नज़ारा यहाँ से नज़र आएगा हमको। और मैं चारों कोने को ले जाके दिखाऊंगा, चारों साइड से किला ये कैसे दिखता है। मैं नीचे से किला आपको इतना फेयर नहीं दिखा सकता था जितना इस इमारत से मैं आपको दिखा सकता हूँ। काफ़ी बड़ी इमारत है, देखिए आप कितनी बड़ी है ये। और ये नीचे से नज़र नहीं आ रहा था आपको, ये भी एक यहाँ पर जो है उसके ऊपर बनाया गया है। ये जो आपने नीचे से, जब मैंने जूम किया था कैमरा तो आपको जो इमारत नज़र आई थी ऊपर, ये बारादरी, वो ये वही है जो सब में टॉप में है। और आपको एक मस्जिद भी नज़र आई थी, वो मस्जिद भी मैं आपको वीडियो में आगे आगे दिखाऊंगा। अब इसके एक कोने से हम जाते हैं और एक कोने से इसको जो है नीचे ऊपर दोनों तरफ देखते हैं, और यहीं से हमको पता चलेगा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को ये किला जीतना इतना दुश्वार क्यों हुआ, और 8 महीने तक इस किले को घेरा देकर बैठे मगर इस किले को वो जीत नहीं सके। आखिर में उनको लालच के ज़रिए से या हिकमत के ज़रिए से इस किले को जीतने की नौबत आई। तो इसकी क्या वजह थी, ये किला इतना भक्कम और मजबूत क्यों है, ये आपको देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये किले का ये जो छोटा सा आपको मैंने किला दिखाया था उसकी ये बाउंड्री है, यानी ये एक किला नहीं है मेरे भाई, ये 5 किले हैं। ये 5 किलों को मिलाकर एक किला बना हुआ है। इसकी जो कोट दीवार है वो एक के बाद एक के बाद एक इस तरीके से 5 जगह बनी हुई है। यानी दुश्मन को अगर इसको जीतना है तो सिर्फ एक दीवार फलांगने से या एक गेट अगर पास कर लेने से उसका काम बनेगा नहीं। उसके लिए इतने सारे गेट खोल कर आना पड़ेगा, इतनी सारी दीवारें उसको फांदना पड़ेगा, तब जाकर वो आ सकता है अंदर। ये जो है उस ज़माने के जो कुतुबशाही वंश के लोगों की कब्रस्तान है, यहाँ पर उनके ये गुंबज बने हुए हैं, यानी मकबरे हैं उनके। ये किले से नज़र आता है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर के फासले पर होगा वो। मैंने जूम करके आपको दिखाया है कि ये कुतुबशाही ख़ानदान के मकबरे हैं इस तरफ। ये देखिए हम ऊपर आ गए हैं, तो अभी हम जहाँ पहले नीचे खड़े थे ना, वो जगह है ये। अब उस कोने से देखेंगे कि उस कोने से क्या दिखता, उस तरफ जाएंगे, उस कोने से हम नीचे देखेंगे वहाँ से क्या क्या नज़र आता है। काफ़ी बड़ा मैदान है ये। बादशाहों को यहाँ उस ज़माने में रहने में बड़ा मज़ा आता होगा। ये इतना बड़ा ग्राउंड भी है और एकदम ऊंचाई पर है, सारा इलाका यहाँ से नज़र आता है। देखिए अब कितना मज़ेदार चीज़ है ये कि यहाँ अगर बादशाह टहलता भी होगा सुल्तान, तब भी उसको पूरा अपनी जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक उसको अपने एरिया का हाल नज़र आएगा। देखिए ये हैदराबाद इस कोने से कैसे नज़र आता है। ये सब किले की इमारत है नीचे, ये जो नज़र आ रहा है, और उस तरफ किले के बाहर वो जो नज़र आ वो शहर है। देखो यहाँ पर भी एक वॉल नज़र आ रही है आपको, ये भी किले की एक वॉल है। ये देखो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये सेकंड वॉल है। मैंने टॉप की बताई, फिर ये सेकंड बताई, फिर इसके बाद थर्ड वॉल। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि अगले कोने से जहाँ से मुझे वो नज़र अच्छी तरह से आ जाए, जूम करके अगर दिखा दूँ कि तीसरी कोट दीवार इनकी कहाँ है। 2 तो मैंने आपको दिखा दी, तीसरी यहाँ से, क्योंकि वो काफ़ी गिर चुकी है, हर जगह से नज़र नहीं आती। इस तरीके से
4 या 5 कोट दीवारें यहाँ से नज़र आती हैं। अब उस कोने को जाएंगे हम। 2 कोने से हमने देख लिया हैदराबाद को, इस किले को। अब ये तीसरा कोना है, यहाँ से भी हम इस किले को देखेंगे। इसके अंदर तो अंधेरा है, नहीं अंधेरा नहीं, यहाँ पर भी उजाला है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग इस किले का नज़ारा करते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है, मगर वहाँ पर एंट्री नहीं दी गई है जाने के लिए। अब इस कोने से आप देखिए यहाँ से कैसा नज़र आता है ये किला। यहाँ पर देखिए भाई, ये उस ज़माने के खंडरात हैं यहाँ पर कुछ। और यहाँ पर दीवार नज़र आ रही है आपको, अगर गौर से दूर देखेंगे आप तो वहाँ पर एक आपको दीवार नज़र आ रही है, वो भी एक कोट दीवार है। और जहाँ तक ये दीवार है वहाँ तक आबादी नहीं है। ये जो जंगलात नज़र आ रहे हैं ये कोट दीवार के अंदर है, उसके बाहर शहर बसा हुआ है। अब ये कोना हो गया। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता था, मगर इन लोगों ने लॉक कर दिया। इसके भी ऊपर जाया जा सकता है। और अब देखिए, अब हम चौथे कोने से जाएंगे और वहाँ से जाके मैं आपको इस किले का चौथे कोने से आपको ये किला दिखाने की कोशिश करूँगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस किले को यहाँ से देखने में, क्योंकि नीचे से हम देखेंगे तो कितना देखेंगे, सामने का दिखेगा, पूरा तो नहीं दिखेगा। कितने रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर, ऊपर भी देखिए। ये बड़ा हॉल था जैसे अब हम गुजरे हैं, और आगे ये भी एक हॉल है और कुछ रूम यहाँ पर भी है। अब इस कोने से इस किले को हम, यहाँ पर भी कोई भाई वीडियो बना रहा है या रील बना रहा है। ये जो ओपन स्पेस नज़र आ रहा है, शहर बहुत दूर नज़र आ रहा है, तो ये ओपन स्पेस यहाँ पर कोट दीवार है। यहाँ पर आपको गौर से देखेंगे तो कुछ गिरी हुई नज़र आएगी यहाँ से, इसीलिए ओपन है। किले के अंदर आता है इसीलिए इसको ओपन रखा गया। और यहाँ पर चलो ये भाई को डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम आगे से देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। वो भी बेचारा कुछ वीडियो बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको खाली मैदान नज़र आ रहा है और वहाँ एक लाइन खींची हुई नज़र आ रही है। देखिए आप गौर से, ऐसे गोल लाइन खींची हुई नज़र आ रही है, वो भी एक कोट दीवार है। और यहाँ से भी आप कोट दीवार देखिए, ये भी नज़र आता है। ऐसी कई कोट दीवारों को घेर कर ये किला बना हुआ है। ये एक यहाँ पर मिलिट्री कैंप जैसा बना हुआ है। ये देखिए भाई साहब, ये मकबरा है और ये शहर है हैदराबाद। और यहाँ पर नज़र कोशिश कर रहा हूँ मैं जूम करके कि यहाँ पर भी एक कोट दीवार आपको दिखा दूँ, मगर इतनी फेयर नज़र नहीं आ रही है। गौर से देखने से नज़र आती है। ये शहर उस कोट दीवार के बाहर बसा हुआ है, उसके अंदर जो है झाड़ी और जंगल है, ये बस उसी पर वो कोट दीवार मौजूद है वहाँ पर। उसके बाहर ये शहर बसा हुआ है। देखिए कितना दूर है। उतने दूर से इस किले को फतेह करते हुए आना है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये किला किसी ने भी ताकत के बलबूते पर जीता नहीं है। और जैसे बहमनी सल्तनत ख़त्म होने के बाद कुतुब शाही वंश के लोगों ने यहाँ पर अपनी सल्तनत कायम की थी। जैसे बहमनी सल्तनत के 4 टुकड़े हो गए थे, उसमें से एक टुकड़ा कुतुब शाही का भी था। और उन्होंने यहाँ पर, उससे पहले भी यानी बहमनी सल्तनत के ज़माने में भी एक किला मुसलमानों के हाथ में ही था। और हम अगर कुतुब शाही ज़माने से भी ले लिया जाए तब भी 400-500 साल होते हैं इस किले के अंदर जो मुसलमानों ने हुकूमत की है लगातार। यहाँ पर कोई दूसरा आया नहीं है। यानी इतनी लगातार हुकूमत करने के बावजूद भी इसमें कुछ ख़ास ऐसी बातें हैं जो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और आजकल जो मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इल्ज़ाम भी आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि कैसे झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। चलो अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं। अब यहाँ से हम किला उतरना शुरू करेंगे और उतरते उतरते पूरे नीचे तक जाने तक काफ़ी वक्त लगेगा, वीडियो भी लंबी बनेगी, लेकिन पूरा किला आपको मैं दिखाऊंगा और वो सारी बातें भी आपको दिखाऊंगा कि किला इतना अजय क्यों रहा है और अजिंक्य क्यों रहा है। और मुसलमानों की 500 साल की हुकूमत जो यहाँ की है, तो उन्होंने अक्सर, यहाँ की जनता हिंदू थी, मुसलमान बहुत थोड़े थे, इसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर हुकूमत इतने सालों तक करी है। और उन्होंने कैसी हुकूमत करी है और आज हमको उनको कैसे विलन बनाकर पेश किया जा रहा है, ये मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलते चलते
हम ये किला नीचे तक जाएंगे और नीचे तक जाके जहाँ से हमने शुरू किया था चढ़ना वो गेट से, वहाँ तक जाएंगे इस किले को देखने के लिए। अब नीचे उतरने में मुझे आसानी है शूट करने के लिए, क्योंकि ऊपर चढ़ते समय इतना दम लग गया था मुझे, क्योंकि मेरी उम्र भी कमोबेश 55 साल से भी ऊपर है। तो ये किला चढ़ना इतना मेरे लिए आसान नहीं था। हम फिर से वहाँ नीचे उतर कर आ गए हैं जहाँ पर हमने वीडियो शुरू किया था। अब यहाँ से नहीं उतरेंगे हम, और उतर कर देखिए ये आखिरी ऊपर का किला है, ये कोट दीवार आखिरी कोट दीवार है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये बादशाहों की, सुल्तानों की उस ज़माने की रहने की जगह हो सकती है। यहाँ पर कुतुब शाही वंश ने कई सालों तक हुकूमत की है। उसके बाद यहाँ पर यूँ समझिए कि मुग़लों ने हुकूमत करी है। उसके बाद निज़ाम शाही यहाँ पर आई है। ये गेट है अंदर आने का, इस किले के अंदर आने का गेट यहाँ पर मौजूद है। इस दीवार के अंदर बस ये एक ही गेट है, यहाँ से हम अंदर आ सकते हैं। ये गेट जो है ये मंदिर की तरफ जाता है। मैं जो ऊपर से आपको मंदिर दिखाया था, ये मंदिर की तरफ जाता है। अब मैं तो कभी मंदिर में गया नहीं हूँ, पता नहीं वो लोग हमको देखकर क्या कहेंगे, मगर मैं जाऊँगा तो नहीं, लेकिन आपको दिखा दूँगा। ये मंदिर दिख रहा है यहाँ से आपको, यहाँ से देखिए मंदिर। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे मेन गेट से, और उधर से भी आपको मंदिर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ से कितने मुसलमान, यानी बादशाहों के आने जाने का रास्ता है ये। यहीं से बादशाह आते जाते थे, क्योंकि टॉप लेवल है, यहीं से रास्ता है नीचे जाने का। कितने मुसलमान यहाँ से आते जाते हैं, और उनके दरवाजे पर ये मंदिर है, और उनके महल के सामने ही मंदिर है। ऊपर से भी मैंने आपको दिखाया था कि उनके महल के सामने से मंदिर दिखता है। अब मुझे, और उसके आगे ये मस्जिद है जो आपको दिख रहा है, काफ़ी दूर। मंदिर पहले है बादशाहों के महल से, और मस्जिद काफ़ी दूर है। अब मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ये लोग कहते हैं कि मुसलमान मंदिर तोड़ने वाले होते हैं, मुग़लों ने मंदिर तोड़ा है और ये सारे सुल्तानों ने मंदिर तोड़ा है, तो सोचिए मंदिर यहाँ पर क्यों है उनके दरवाजे के सामने। और 500 साल से भी ज़्यादा अरसा तक मुसलमानों ने इस किले पर हुकूमत करी है लगातार, फिर उसके बावजूद भी ये मंदिर यहाँ पर है। अगर उनको मंदिर से नफरत होती तो सब में पहले ये मंदिर तोड़ दिया जाता, और इसकी जगह पे ये मस्जिद जो दूर बनी हुई नज़र आ रही है आपको, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो सुल्तानों के मकानों से और उनके महलों से दूर मस्जिद बनी हुई है, तो ये मस्जिद, इसको मंदिर को तोड़ के बनाया जाता। अगर मुसलमानों को मंदिर तोड़ना ही उनका काम होता, और मंदिरों को से वो अगर इतनी नफरत करते, और मंदिरों को वो जो है उनका मकसद तो मंदिरों को तोड़ना होता हिंदुस्तान आने का, तो ये मस्जिद यहाँ नहीं होती, उस मंदिर की जगह होती। इंसाफ के साथ बताइए आप, क्या मैं इसमें से कुछ झूठ बोल रहा हूँ कि 500 साल से ज़्यादा हुकूमत मुसलमानों की लगातार मुसलसल रही है यहाँ पर, और ये मंदिर उनके महलात से इतने दूर है, और वो मस्जिद उनके महल को टच है वहाँ पर। अब बोलिए आपकी ये मंदिर क्यों है यहाँ पर। और मुग़लों की भी हुकूमत रही है। अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की जो है, ये उस ज़माने में किला फ़तह किया गया था, औरंगजेब को तो ख़ास बदनाम किया जाता है। तो औरंगजेब ने यहाँ पर काफ़ी सालों तक हुकूमत करी है, तो उन्होंने ये मंदिर क्यों रहने दिया यहाँ पर। बोलिए ना, जवाब दीजिए आप, कमेंट में मेरे को इसका जवाब दीजिए कि उन्होंने यहाँ मंदिर और भी मंदिर हैं आगे, ख्याल में रखिए आप, मंदिर इसके अलावा भी हैं, तो वो मंदिर यहाँ कैसे रह गए। और इस शहर में कितने सारे पुराने मंदिर हैं, जो गोलकोंडा शहर में और ये हैदराबाद शहर में कितने पुराने मंदिर उस ज़माने के है या नहीं, मुझे बोलिए। कुछ मंदिर यहाँ पर 500 साल पुराने हैं, कुछ मंदिर यहाँ 700 साल पुराने हैं, बड़े पुराने पुराने मंदिर है। क्या वो सब तोड़ दिए गए हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाती, बल्कि किसी की जगह छीन कर भी मंदिर नहीं बनाई जाती। अगर कुछ लोगों ने तोड़ा है तो इन्होंने बुरा किया है, इस्लाम के खिलाफ किया है, उसका एक पर्सनल अमल है, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि वो मंदिर तोड़ दे, दूसरों की इबादत गाहों को ढाएं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर किसी बादशाह ने ऐसे किया, उसकी कोई मसलियत रही होगी, क्योंकि मैं आपको तारीख में अगर आप गौर करते हैं तो कुछ हिंदू बादशाहों ने भी मंदिरों को तोड़ा है। देखिए यहाँ कोट दीवार और एक है, दिख रहा है आपको, ये कोट दीवार, ये किला और एक है, जैसे मैं जब भी आपको बता रहा था, ज़रा गौर से देखिए आप। जैसे हम ऊपर से नीचे उतरे तो एक दरवाज़ा मिला, मैं बातों में भूल गया, उस दरवाजे से हम नीचे आ गए यहाँ, तो वो सेकंड किला हो गया। ये दीवार उसी की है। अब इसके बाद में हम नीचे उतरेंगे तो और एक कोट दीवार आएगी वहाँ पर, ऐसे कई कोट दीवार आएंगे। तो असल में ये किला इतना मजबूत क्यों था, इसका मैं सबूत आपको दे चुका हूँ, और आगे भी आपको दिखाई देगा। भले मैं ना कहूँ, मैं भूल जाऊँ कहने के लिए, दिखाने के लिए, तो आप देखा करें कि आगे भी कई कोट दीवार आपको लगेंगे,
और कई गेट लगेंगे उसके अंदर, फिर जो है अगला किला शुरू होगा। असल हमारी बात जो चल रही थी वो ये कि मुसलमान कितने क्रूर होते हैं, कितने कपटी होते हैं, कितने आतंकी होते हैं, और ये जहाँ मंदिर देखते हैं फ़ौरन उसको तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बनाते हैं। ये बात हो रही थी ना। तो देखिए ये एक रास्ता जो जा रहा है, ये रास्ता जाता है आगे एक मंदिर को, जहाँ पर रामदास स्वामी, वो रामदास स्वामी नहीं जो महाराष्ट्र वाले हैं, बल्कि ये दूसरे रामदास स्वामी हैं, उनका मंदिर लगता है वहाँ। उनकी जेल भी है वहाँ पर। लेकिन हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको रास्ता ये हमारे लिए आसान है नीचे उतरने के लिए, तो हम इस रास्ते से जाएंगे। तो उस रास्ते से अगर जाते हैं तो वहाँ पर हमको रामदास स्वामी की जेल भी लगती, और उन्होंने बनाए हुए जो उनको किसी जुर्म के ऊपर कैद कर दिया गया था, तो उन्होंने वहाँ पर अपने खुदा के, भगवान की याद से जो मूर्तियाँ बनाई थी, वो मूर्तियाँ आज तक मौजूद है। और आज भी वो मंदिर की शक्ल है, वहाँ पर पूजा अर्चा सब होती है। देखो ये भी एक कोट दीवार है, जो जब भी मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ से रास्ता जाता है उस किले की तरफ ऊपर, वहाँ से हम नीचे आए हैं। खैर अब इस रास्ते से और नीचे जाएंगे तो और हमको ऐसे गेट लगेंगे, और ऐसे देखो वहाँ पर भी एक जो गेट लग रहा है वो भी कोट दीवार का है, उसमें से हम आगे जाएंगे। तो खैर हम ये ऊपर से नीचे आए हैं, ऊपर जो दरवाजा आपको जो किला नज़र आ रहा है, तो उधर जो हम जाते तो वो बता रहा था कि मैं, वो भी मंदिर आज तक है। यानी मुग़लों से पहले वो वाक़या पेश आया था रामदास स्वामी का, कुतुब शाही ज़माने में। तो मुग़लों के ज़माने में भी वो मंदिर बाकी रहा, उसके बाद निज़ामों के ज़माने में भी वो मंदिर बाकी रहा, उन्होंने तोड़ा नहीं है उस मंदिर को। सर आप सोचिए क्यों नहीं तोड़ा होगा, कि जबकि पूरा पावर उनके हाथ में था, पूरी फौज उनके हाथ में थी, और कितना देर लगता उनको तोड़ने के लिए, तो क्यों नहीं तोड़ा उन्होंने। आप जो कहते हैं ना कि मुसलमान मंदिरें तोड़ते रहते हैं, हाँ अगर मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा भी है तो वो किसी सियासी मसले से तोड़ा है, कि उस मंदिर में रह के कुछ बगावत हो रही होगी या हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही होगी, तो मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा है। अगर बिला वजह तोड़ा है तो ये खता की है मुसलमानों ने, उसका वो पर्सनल अमल है। लेकिन इस्लाम इसकी दावत नहीं देता कि मंदिरों को तोड़ा जाए किसी के। अगर ऐसा होता तो ये मंदिर यहाँ पर बाकी नहीं होता जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दो मंदिरें मैंने आपको दिखा चुका। मस्जिदें दूर है बादशाहों के घर से, लेकिन मंदिर उनके घर के करीब है। सोचिए। तो ये आज के ज़माने में एक सियासत की जा रही है कि हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके अपनी हुकूमत चलाई जाए, क्योंकि हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि इनके खुदा एक नहीं है कि जिसकी वजह से हिंदुओं को इकट्ठा कर सकें, या यूँ समझो इनके कोई किताबें एक नहीं है, इनका कोई भी चीज़ एक नहीं है जिस पर हिंदुस्तान के हिंदू जो एक हो सके। तो एक कैसे होंगे वो? तो बस इनको मुसलमानों से डराया जाए कि हिंदू खतरे में है, और मुसलमान एक दिन अक्सरियत में आ जाएंगे और हिंदुओं का ख़त्मा हो जाएगा, और भारत में पूरे मुसलमान हुकूमत बन जाएगी। पता नहीं है फला फला क्या ये लोग कहते हैं। इस तरह से लोगों को डरा धमका के ये लोग हिंदुओं को इकट्ठा करके, असल में देखो ये जो इमारत है यहाँ से आए थे हम। देखो ये कोट दीवार है उनकी, यहाँ बुरुज नज़र आ रहे हैं, ये कोट दीवार है। उसके नीचे और एक कोट दीवार है, जैसे अभी ये कोट दीवार है जो मैंने बताया इस किले की मजबूती का कारण। फिर फिर ये इसके हम बाहर जाएंगे तो वहाँ से ये कोट दीवार नज़र आएगी नीचे से, यानी तीसरी किले की दीवार आपको नज़र आ जाएगी। सोचिए आप, इतना मजबूत किला ये उस ज़माने में था, जिसकी वजह से इसको किसी ने भी आज तक जीत नहीं पाए हैं कोई भी। आखिर में मुल्क आज़ाद होने के बाद निज़ाम के जो वंशज थे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया है किला। इतना मजबूत किला था। आपको अब ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि मुग़ल बादशाह ने ये किला ताकत के बलबूते पे क्यों नहीं जीता होगा। खैर हमारी जो बात चल रही थी वो ये, अब इस किले के अंदर मस्जिदें भी हैं। मैं आपको इसमें मस्जिदें भी दिखाऊंगा, कि एक मस्जिद तो मैं ऊपर दिखा चुका, और एक मस्जिद नीचे दिखाता हूँ। ऐसे तीन मस्जिदें तो इसमें नज़र आती है कि तीन मस्जिदें यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं ऊपर चढ़ते समय आपको किला क्यों नहीं दिखाया। देखो इतने सारी पायरियाँ जो है, ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आना पड़ता था, और ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए। इसीलिए मैं नीचे जाते समय वीडियो बना रहा हूँ। आप समझ सकते होंगे इस बात को, और नीचे जाते समय वीडियो आपको दिखाना मेरे लिए आसान है। देखो अब यहाँ से हम उस दरवाजे से नीचे आ गए तो यहाँ भी आपको एक कोट दीवार नज़र आएगी, यानी चौथा किला नज़र आएगा। उसके बाद आप, और एक जो आश्चर्य की बात है कि हमेशा बादशाहों के महल ऊपर होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके महल नीचे हैं। ऊपर एक महल आपको मैंने दिखा दिया जो दरबार का था, और नीचे जो दीवारें नज़र आई खंडरात, ये सब उनके महलात हैं, उनके बेगमों के, उनके सब महलात हैं। ये नीचे क्यों हैं?
क्योंकि और मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि जो उनका असलह का जो कारखाना है, जहाँ पर वो गोला बारूद रखते थे, वो गोला बारूद बिल्कुल एंट्री गेट के बिल्कुल सामने इमारत है। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई दुश्मन जब वहाँ से दाखिला हो जाएगा तो फ़ौरन गोला बारूद के फैक्ट्री पर कब्जा कर लेगा, फिर किले की फ़ौज क्या करेगी? ऐसा लगता है ना, मगर ऐसा नहीं है। इसलिए कि यह नीचे भी अगर इमारत, इसके आगे भी कई कोट दीवारें हैं। यानी ऐसा नहीं कि एक कोट दीवार पास कर दी तो फ़ौरन यहाँ पर किले में दाखिल हो जाएंगे वो। ये मतलब गोला बारूद की इमारत की तरफ कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर आने के लिए और उनको 2 गेट पास करके आना पड़ेगा। इसके बाहर भी उनकी कोट दीवारें हैं। इसीलिए ये दरवाजे के बिल्कुल करीब ही हमको जो है असला खाना उनका नज़र आता है। और बादशाहों की खंडरात दिख रहे हैं, बादशाहों के महलात हैं। देखो यहाँ मस्जिद का मीनार दिख रहा है, यहाँ पर भी एक मस्जिद है, ये जो छोटे मीनार दिख रहे हैं। सामने से भी मैं आपको ये मस्जिद दिखाऊंगा, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। देखो 2 मस्जिद तो मैं आपको दिखा चुका, अब तीसरी मस्जिद और एक दिखाऊंगा आपको। देखो ये भी कोट दीवाला है, दिख रहे हैं आपको, बुरुज है ये मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा होगा, मैंने भी गिना नहीं, लेकिन कई ऐसे उनके जो है तटबंदियाँ हैं इस किले को। हालांकि ऊंचा नहीं है किला ये ज़्यादा, इसको किले को खंदक भी नहीं है। जैसे मैंने शुरू में आपको दिखाया कि हर किले के दीवार के पीछे खंदक होती है, लेकिन इसको खंदक नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं हो सकती इसको खंदक, क्योंकि ये एक दीवार नहीं है, वो एकदम आखिर की लास्ट दीवार को खंदक हो सकती होगी, लेकिन वहाँ तक तो मैं गया नहीं, वो कई किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ेगा मुझे। तो वहाँ जाकर वो, क्योंकि मैं बस में से देखा उसको, जब मैं बस में जा रहा था तो वो कम से कम 2-3 किलोमीटर के बाद मुझे वो नज़र आई। तो उतने दूर तो चल के नहीं जा सकता मैं, दरमियान में शहर भी है और ट्रैफिक भी है। देखिए खंडरात यहाँ पर जो है, और एक मस्जिद आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी अगर गौर से आप देखते हैं तो असल में मैं जो आपको बता रहा ना, ये किला बताने का असल मेरा मकसूद ही यही था। देखो यहाँ से महलात को जाएंगे तो उनका रंग महल नज़र आएगा, और तरह तरह के उनके महलात अंदर यहाँ से जाएंगे तो हमको नज़र आएंगे, इस दरवाज़ों से अंदर जाएंगे तो जो एक कमान दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखो कई तोपें रखी हुई हैं उस ज़माने की, ये मैदान के अंदर, मतलब ये आज के ज़माने में रखी होगी दिखाने के लिए लोगों के, कि लोग इन तोपों को देखें। मैं आगे चल के आपको वो दिखाऊंगा। इसके ऊपर जाने के लिए भी, जैसा वो बच्चा जा रहा है ऊपर भी जाके कर सकते हैं, लेकिन मुझे चढ़ने में दुश्वारी है ऊपर, इसीलिए मैं ऊपर से नहीं दिखाऊंगा। इसीलिए तो मैं किले के टॉप से आपको दिखा चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ से अंदर जाएंगे तो बहुत सारे खंडरात नज़र आएंगे उनकी, जो रानियाँ थी। इसमें भी एक मुसलमानों को एक बहुत ही बदनाम किया जाता है कि मुसलमान बादशाह बहुत सारी औरतें रखा करते थे, यानी इनकी 400-500 औरतें हुआ करती थी। ऐसा नहीं है, अगर कोई ऐसा रखता है तो गुनहगार है वो, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ 4 औरतों की इजाज़त है। वो भी क्यों ये इजाज़त है कि उस ज़माने में जंगें होती तो बहुत सारे लोग मर जाते और लोग, औरतें विधवा हो जाती। इतनी विधवा औरतों को अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो सोचो क्या होगा, समाज खराब नहीं होगा? समाज इससे खराब होगा। तो इसीलिए जो लोग ताकत रखते हैं, उनके पास माल है, उनको सारी उन औरतों को सुविधा दे सकते हैं, तो वो लोग किया करते थे। और बाकी 400-500 जो कनीज़ें हुआ करती थी, कनीज़ें यानी उनके जो नौकर चाकर गुलाम जो होते उस ज़माने में, वो हुआ करते थे। ये लोग सब उन्हीं को मिला के कहते हैं कि मुसलमानों की औरतें 400-500 हज़ार औरतें रखा करते थे, नहीं। बल्कि उनकी जो एक बीवी होती थी उसके सेवा के लिए, उसकी खिदमत के लिए कई औरतों को वो लोग उनकी सेवा में रखते थे। तो उनकी कनीज़ हुआ करती थी। और गुलाम जो इस्लाम में होते हैं, चाहे औरत हो या मर्द, उनके कायदे कानून कुछ अलग होते हैं। तो उसके बारे में आप डिटेल किसी वीडियो में और जान लेना, क्योंकि इसमें मैं उसको डिटेल से पूरा नहीं बता सकता हूँ। जब मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ तो उस बात को मैं यहाँ छेड़ूंगा नहीं। तो इसलिए इस्लाम में औरतें सिर्फ 4 ही लास्ट होती हैं, वो भी किसी मजबूरी की हालत में, यानी ऐसी कुछ मजबूरी हो और उसके पास वो सलाहियत हो, वो उसके पास उतना माल हो, उसके पास उसको बराबरी औरतों में कर सके, इतनी उसके पास ताकत हो, तब वो है। वरना एक ही का हुक्म दिया गया कि एक ही औरत रखो, और वो भी अगर नहीं कर सकते तुम इंसाफ, और उनको अगर नहीं संभाल सकते तो एक भी ना करो। बल्कि हुजूर साहब ने फरमाया कि रोज़े रखो। देखो ये मस्जिद आपको यहाँ एक है, नहीं मस्जिदें भी हैं, 2 मस्जिद नज़र आई हैं और 2 यहाँ पर मंदिरें हैं। अब आप इंसाफ से बताओ हमको, क्या वाकई में ये जो प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमान मंदिरों को तोड़ देते हैं और मंदिर की जगह पे मस्जिद बनाते हैं, यही बताकर, इसी का खौफ दिखाकर पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को उल्लू बनाया जा रहा है।
और उनके अंदर एक नफ़रत फैलाई जा रही है और हिंदुस्तान के अंदर एक नफ़रत का माहौल बन गया अब। जिसको उसको देखो तो वो यही कहता है, मुसलमान ना ट्रेन में सेफ़ हैं। आपने देखा होगा कि जयपुर फ़ास्ट ट्रेन में क्या हादसा हुआ कि एक बुज़ुर्ग के साथ में। फिर ऐसे ही आपने देखा होगा कि बम्बई से जो औरंगाबाद से जो ट्रेन जा रही थी उसमें कल परसों एक बुज़ुर्ग के साथ क्या मामला पेश आया। और ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर मुसलमानों को सिर्फ़ इसलिए भीड़ ने उनको जो है मार दिया, ये नफ़रत के चलते हुए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये झूठी नफ़रत फैलाई जा रही है। आप इसको ज़रा इंसाफ़ की नज़र से देखें और भी मैं आपको कई किले दिखाऊँगा, जिसके अंदर आपको नज़र आएगा। इसके आगे मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो देवगिरी का किला है, यानी दौलताबाद जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी मुसलमानों की हुकूमत रही है काफ़ी साल से। यानी फ़र्स्ट जो इस्लामी सल्तनत जो दक्खन में आई थी तो वो वहीं पर आई थी, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में। लेकिन वहाँ पर भी देखना कि उस किले को भी मैं दिखाऊँगा, वहाँ पर भी आपको मस्जिद भी नज़र आएगी और कई मंदिर उस ज़माने के नज़र आएँगे। फिर भी आप कहते हैं कि भई मुसलमान मंदिर तोड़ा करते हैं। कोई तो सबूत ऐसा पेश करिए। हाँ, मुसलमानों ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन कब? वो ऐसी ही है, उसकी मिसाल दे दूँ आपको, जैसे इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर के अंदर फ़ौज दाखिल कर दी थी। मजबूरी थी इंदिरा गांधी की, इसलिए कि वहाँ पर छुपकर हुकूमत के खिलाफ कुछ साजिशें की जा रही थी। इसीलिए इंदिरा गांधी को अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वर्ण मंदिर के अंदर फ़ौज उतारनी पड़ी, जो जिसकी वजह से सिख लोगों की भावना आहत हुई और उन लोगों को इससे बड़ी तकलीफ़ हुई और इसी के बदले में उन्होंने इंदिरा गांधी को जो है उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की इसी वजह से जान चली गई। लेकिन क्या बताऊँ कि इंदिरा गांधी ने गलत किया था? जब वहाँ पर उस मंदिर का सहारा लेकर लोग अगर गलत काम कर रहे थे, इसीलिए उसको अंदर जो है फ़ौज घुसाने पड़ी। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में या मुसलमान बादशाहों के ज़माने में भी कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ बगावत करते थे, उसके लिए वो अड्डा बनाते थे मंदिरों को। तो इसीलिए उस मंदिरों को तोड़ना पड़ा था, वो मजबूरी में। और कई मंदिरें औरंगज़ेब ने बनाई है, ये भी आप तारीख में देख लेना, ये को आपको नज़र आएगा। देखो हम किले के अब बिल्कुल जहाँ से शुरू किए थे वहाँ लास्ट आ चुके हैं। यहीं से हमने शुरुआत की थी और यहीं से हम अंदर आए थे। और अब मेरे पीछे जो आपने अभी देखा तो यहाँ पर वो इसका कारखाना है, क्या कहते हैं, असलहों का, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। और यहीं पर वो जगह है जहाँ पर से लोग ताली बजाकर जो है कहते हैं कि यहाँ से संदेश ऊपर की जो बारादरी हम गए थे लास्ट में, वहाँ संदेश जाता है, वहाँ पर आवाज़ आती है। लेकिन इसका प्रूफ तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि कोई आदमी यहाँ खड़े रहे मोबाइल लेके और वहाँ खड़े रहे और वो बता दे तो बात अलग है। ये सिर्फ गाइड ने यहाँ से कहा है कि यहाँ पर ताली बजाने से वहाँ तक आवाज़ जाती है। चलो हम मान गए उसके बाद को। हो सकता है उस ज़माने में इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि फ़ोन नहीं था उस ज़माने में और कुछ नहीं था, तो कोई ना कोई तो टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की होगी इसको। अब वो जो रामदास स्वामी की जेल को जो रास्ता जाता है वो इधर से होके भी जाता है। हम लेफ़्ट साइड से गए थे और ये राइट साइड से रास्ता उस तरफ भी जाके निकलता है, जहाँ मैंने आपको 2 रास्ते बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने पूरा किला आपको बता दिया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं जैसा बताना चाहिए था वैसे तो बताया नहीं होगा। तो ख़ैर आप फिर भी आप भी कभी विज़िट करिए यहाँ पर और अपनी आँखों से देखकर आप खुद तसल्ली कर लीजिए कि मुसलमानों की यहाँ 400-500 साल हुकूमत रहने के बावजूद भी इस मंदिरों को टच नहीं हुआ है। ये तोप जो है ब्रिटिश ज़माने की बताई जाती है और ये पंच धातु से बनी हुई तोप है, जो सामने रखी हुई है, गेट के सामने बिल्कुल। और आप ज़रा गौर करें, इसके गेट के जो दरवाजे हैं, उस दरवाजे के ऊपर नोकीले, बहुत तेज़ नोकीले खिले लगाए हुए हैं। सोचिए आप ये किले क्यों लगाए होंगे? इसलिए कि उस ज़माने में जो गेट तोड़ा जाता था किले का, वो हाथी से टकरा कर तोड़ा जाता था, कि हाथी यहाँ से टकरा ना सके, इसके लिए नोकीले किले इस दीवार दरवाजे को लगाए गए हैं। और हाथी को भागने के लिए पीछे जाना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने ये दीवार बनाई सामने, घूंघट दीवार जिसको कहते हैं। तो ये तोप से भी बाहर से उड़ाई नहीं जा सकता है दीवार को, और हाथी से टकराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हाथी को पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कैसे जाएगा जबकि ये सामने ही दीवार है। यानी ये सुरक्षा के लिए ये सारे इंतज़ाम किए गए थे। अब ये किले से हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन इसके बाहर भी कोट दीवारें हैं, जो मैं आपको बता रहा था। मैंने खुद देखा हूँ, जब मैं बस से जा रहा था तो 2 कोट दीवारें मेरे को इसके बाहर भी लग गई हैं। तो इसीलिए ये किला इतना आसान नहीं है दुश्मन को अपने ताकत के बलबूते पर जीतने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात, जो जितनी बातें मैंने बताई आपके समझ में आ गई होगी।
अगर इसमें कुछ गलती कोताही हुई तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियो मैं लाते रहूँगा, जिसके अंदर जो आज नफ़रत का बाज़ार गर्म किया जा रहा है उसको एक्सपोज़ करने के लिए कि असल में मुसलमान क्या हैं और लोग क्या पेश करके हमको दिखा रहे हैं। चलो तो चलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। देखो हम किले के बाहर तो आ गए हैं। अब यहाँ से मैं आपको ये भी दिखाना भूल गया, अब अंदर आए थे उस तरफ से, अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे। अब यहाँ से बाहर जाने के बाद आगे एक मैप है इस किले का। पूरा किले का मैप इन्होंने पत्थर पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बना रखा है। यहाँ से टिकट लेके लोग अंदर आते हैं, जैसे ये लोग आ रहे हैं, और यहाँ से फिर किले के अंदर जाते हैं यहाँ टिकट दिखाकर। और फिर यहाँ जो मैंने अभी बताया था वहाँ से लोग बाहर निकलते हैं, जैसे अब हम बाहर वहाँ से निकलने वाले हैं। देखिए इस दरवाजे को, यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे, से अब हम बाहर